हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल एंड जो आज का वीडियो है वो है अबाउट एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का जो ब्रोशर आया है जिसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है उसके रूल्स के बारे में है। तो ब्रोशर है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल की काउंसलिंग कैसे चलेगी, क्या रूल्स रहेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को लेके जो आपको पता होने चाहिए वो हम इस वीडियो में आप तक पहुँचाएंगे। सो वीडियो को देखिए एंड तक एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो ये हमारा ब्रोशर है जो कल शाम को ही आया है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने हाईलाइट किए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल आपके लिए एक समरी बन के आएगा कि क्या हमें जानना है और क्या हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये ब्रोशर को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट की हुई है चीज़ें वो देखेंगे। A candidate can submit NEET UG counseling application registration form only for once। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही बार रजिस्टर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हो गई। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस होंगी तो काउंसलिंग से आप डीबार्ड हो जाएंगे, आप अलाउ नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन बहुत बड़ा पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड सीट इन द सेकंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड्स। सेकंड राउंड से या उसके बाद के राउंड्स का यही रूल है कि अगर आपको सीट मिलती है, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है, बट अगर आप वो सीट नहीं लेते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं और आप रिज़ाइन करते हैं उस सीट से, इवन कॉलेज भी नहीं जाते ज्वाइन करने के लिए, तो आपकी सिक्योरिटी फीस जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 है या फिर डीम्ड के लिए 2 लाख रुपीज़ है, वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। वो मतलब आपको वापस नहीं आएगी। तो ये जनरल रूल है, अपने माइंड में रखिए। सेकेंड राउंड एंड फर्दर राउंड का यही रूल है। सीट मिली तो उठानी पड़ेगी, अदरवाइज सिक्योरिटी जो है आपकी वो डिबार्ड या फिर कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट, द डेटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन NTA पोर्टल विल बी प्री पॉपुलेटेड। जो आपने नीट के फॉर्म्स जो आपके फरवरी मार्च में थे उसमें आपने जो भी डेटा एंटर किया था वो डेटा सारा प्री पॉपुलेटेड होगा। ये डेटा वहीं से उठाएगा आपकी रजिस्ट्रेशंस के टाइम। तो इसका आप अपना चेक कर सकते हैं, बट ज़्यादा कुछ आप चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि नीट फॉर्म में जो भरा है वही आएगा अब यहाँ पर। इन सिक्योरिटी डिपॉजिट देख लिया है। यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ द मोबाइल नंबर और ईमेल। वही मोबाइल नंबर और ईमेल यूज़ करना है जो आपने NTA के नीट फॉर्म के टाइम किया था, उसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वॉज इनिशियली डिपॉजिटेड। जो भी आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जो भी मीडियम से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी शुरू में, वो वहीं पर आपका रिफंड आएगा जब भी आपकी काउंसलिंग ओवर हो जाएगी। तो उस बैंक अकाउंट को बंद मत करिए, उस कार्ड को एक्टिवेट रखिए। एंड ओवरऑल क्रेडिट कार्ड पे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करिए। जब रिफंड आता है क्रेडिट कार्ड में तो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर, तो उसको अवॉइड करिए एंड इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट ये मेन चार्ट है जो आपको ओवरऑल काउंसलिंग राउंड्स के बारे में बताएगा, कब बैठ सकते हैं, कब रिज़ाइन कर सकते हैं। ये रूल्स जानना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप काउंसलिंग ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओवरऑल फर्स्ट राउंड इज़ फ्री एग्जिट। आपने फर्स्ट राउंड में एंटर किया, अपनी कॉलेजेस की लिस्ट लगाई, आपको कुछ कॉलेज मिल गया तो ठीक है, आप ज्वाइन करें या ना करें आपके ऊपर है। वो कॉलेज नहीं पसंद आता है, आप नहीं रखना चाहते, नहीं ब्लॉक करना चाहते, तो उसको कुछ भी मत करिए एंड वो सिंपली चला जाएगा एंड आपकी कोई भी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं राउंड 1 इज़ फ्री एग्जिट। अगर आप उस सीट को रोकना चाहते हैं, उस सीट को रखना चाहते हैं, सेकंड राउंड में देखना चाहते हैं कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको आप जाइए, वहाँ पर उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपनी फीस दीजिए, कंफर्म करिए सीट, साथ में विलिंगनेस शो करिए कि आप विलिंग है नेक्स्ट राउंड में बैठने के लिए, एंड उसके बाद आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हैं। नहीं भी सीट को ब्लॉक करना है तो सिक्योरिटी फीस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है फर्स्ट राउंड का जो ओवरऑल इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। राउंड 2 में आपकी जो चॉइस फिलिंग है, जो भी कॉलेजेस की लिस्ट है जो आप रखेंगे वो फिर से जाएगी। राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। राउंड 2 में आपको फिर से चॉइसेस अपनी भरनी है, राउंड 1 वाली कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड जनरल रूल यही है, सेकंड राउंड में जो आपको मिल गया वो आपको उठाना पड़ता है। तो अपने सेकेंड राउंड की कॉलेजेस की लिस्ट वैसे ही रखना कि फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिल गया उससे बेटर ही हम रखें, वो उठाना पड़ जाएगा। अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट आपको नहीं मिलती है
तो ठीक है, आप फर्स्ट वाली आपके पास रहेगी अगर आपने कॉलेज में जाके उसको अलॉट करवाई है, अदरवाइज सेकेंड राउंड वाली उठानी पड़ेगी। अगर सेकेंड नहीं मिलती तो दूसरी बात है। साथ में इन्होंने ये भी बोला है विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3। राउंड 2 में भी ऑप्शन होती है, आप राउंड 2 के कॉलेज में जाइए, वहाँ पर आप विलिंगनेस शो कर सकती है हमें राउंड 3 में बैठना है। तो वो एक अपग्रेडेशन जैसे 1 से 2 का हुआ ऐसे 2 से 3 का भी होगा। डिफरेंस यही है कि सेकंड वाला कॉलेज अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, बट जब आप थर्ड में बैठेंगे और थर्ड वाला कॉलेज आपने उठा लिया, इट मीन्स सेकंड राउंड वाला कॉलेज आपको आप रिज़ाइन करेंगे। पहले आपने ज्वाइन कर लिया था बट बिकॉज थर्ड वाला मिल गया तो आपको सेकंड वाले को रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उस टाइम आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल है, आप सेकंड वाले आपको सेकंड राउंड का कॉलेज मिला, आपने नहीं उठाया तब सिक्योरिटी फीस चली गई। आपने उस कॉलेज को उठा लिया, उस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, फिर थर्ड राउंड में बैठे, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला, उसको ज्वाइन कर लिया, तो सेकंड वाला छोड़ना पड़ा, उसकी वजह से भी आपको सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। ये आपका मेन रूल है जो आपको जानना है। राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे। किस बच्चे को फ्रेश रजिस्ट्रेशंस करने पड़ते हैं राउंड 3 में? वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सीधा राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर राउंड 1 और राउंड 2 में आपको सीट मिली थी लेकिन आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है या फिर आपने रिज़ाइन कर दिया है, तो उन बच्चों को फ्रेशली थर्ड राउंड में आपको फ्रेश रजिस्टर करना पड़ेगा। कि इसका क्या मतलब है? फिर से फीस पे करनी होगी। जो काउंसलिंग फीस है नॉन रिफंडेबल एंड रिफंडेबल। सो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है क्योंकि अमाउंट कम है, अराउंड 10,000 11,000 है, लेकिन जो डीम्ड में जा रहे हैं उनको फिर से यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने पहले राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के टाइम भी सिक्योरिटी फीस दी थी, जो फॉरफिट होगी नहीं होगी वो आपके डिसीजन के ऊपर है राउंड 2 के। बट राउंड 3 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, तो वहाँ पर फिर से आपको ये सिक्योरिटी फीस आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। राउंड 3 सीट एलोकेटेड, अगर सीट एलोकेट होती है बट आप ज्वाइन नहीं करते तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एग्जिट विद फॉरफीचर, आपकी सिक्योरिटी फीस चली जाएगी थर्ड राउंड में जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करी थी। एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। हम एमसीसी कहते हैं कि हम तो आपको दे रहे हैं, हमने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आपको दिए हैं ऑप्शंस, बट अगर थर्ड राउंड में भी आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो एक तो आपकी सिक्योरिटी फीस गई, प्लस आप फर्दर राउंड जो स्टे राउंड्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो सेकेंड राउंड में सिर्फ सिक्योरिटी फीस जाती है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, बट थर्ड राउंड में सिक्योरिटी फीस तो जाती ही है लेकिन साथ में फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट लीव राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन। सो राउंड 3 की सीट अगर मिल गई तो आपको अपग्रेडेड सीट जो आपको मिल गई राउंड 3 की वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, राउंड 2 वाली छोड़नी पड़ेगी, तो वहाँ आपका सिक्योरिटी चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी काउंसलिंग खेलनी है। स्टे राउंड का जनरल फंडा ये है कि किसी को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कहीं कोई सीट नहीं मिली है तो वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टे राउंड में ये भी है कि स्टेट काउंसलिंग से, ऑल इंडिया काउंसलिंग्स, डिफरेंट जो काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं से भी आपको कोई सीट नहीं मिली है तभी आप अलाउड हो स्टे राउंड के लिए। स्टे राउंड की फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग होती है। और स्टे राउंड का भी यही है कि अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन। अगर स्टे राउंड में आपको सीट मिली बट आपने ज्वाइन नहीं करी तो सिक्योरिटी फीस जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी है स्टे राउंड के वो तो जाएगी, प्लस यू आर डीबार्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। सो स्टे राउंड ये अपना हम और स्टेट की काउंसलिंग से में भी देखते हैं। स्टे राउंड इज लाइक आपको सीट मिली तो उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो अगला साल भी आप गंवाएंगे। सो आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड में सिर्फ सिक्योरिटी फीस जारी थी, थर्ड राउंड में सिक्योरिटी फीस तो जारी थी प्लस आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। स्टे राउंड में सिक्योरिटी फीस तो जारी है प्लस आप फर्दर राउंड्स तो छोड़ो, नेक्स्ट ईयर भी नीट के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स आपको पता चलें तभी आप ऐसे इसको अच्छे से प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट ओवरऑल इन्होंने डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस के बारे में बताया है कि कौन कौन से कॉलेजेस कवर होते हैं AIQ में। तो हमने जहाँ हाईलाइट किए हैं वहीं पे चलते हैं। सो ये है अपना NRI का, उससे पहले हमारा है, हाँ
तो ये है कि हमारी जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो किस किस कॉलेजेस को कवर करती है, कहाँ किन किन कॉलेजेस के लिए, किस कोटा के लिए आपकी ये काउंसलिंग एग्जीक्यूट होती है। 15% ऑल इंडिया, सारे MBBS BDS के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% कोटा। BHU बनारस जो है अपना कॉलेज, उसके 100% MBBS BDS सीट्स के लिए ये काउंसलिंग होती है। एम्स की 100% सीट्स के लिए होती है अक्रॉस इंडिया। जिपमर हो गया, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, DU IPU के 15% के लिए होती है। जामिया ओपन सीट्स एंड 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर ESIC। DU की जो है, DU की 15% जो ऑल इंडिया में है वो भी होती है MCC के थ्रू, और जो 85% है स्टेट कोटा वो भी MCC के थ्रू ही होती है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, एंड मेन है ESIC भी यहाँ पर 15% ऑल इंडिया ESIC कॉलेजेस यहीं पे कवर होते हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ इस काउंसलिंग में कवर होगी। NRI हैं, अगर NRI हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे अगर आपको NRI कोटा में जाना है। ESIC के लिए स्पेशली आपके पास वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कुछ टाइम पहले जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, फॉर्म लोगों ने भरा था और फाइनली सर्टिफिकेट आया था। और नीट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस डोमिसाइल फ्री है, आपका कोई डोमिसाइल इसमें यूज़ होगा नहीं। तो ये कंडीशन है। ये सारी वो वाली कंडीशंस ये बता रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी है। AFMC का स्पेशल हमने मेंशन यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि AFMC का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। तो जब आप काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें अगर आप AFMC पे टिक करते हैं, वहाँ ऑप्शन आता है कि आप AFMC में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर उसको टिक करते हैं तो नीट जो MCC है वो आपका जिन बच्चों ने AFMC टिक किया है उनका डेटा AFMC अथॉरिटीज़ को दे देती है। रेस्ट ऑफ द काउंसलिंग ऑफ AMC वो AFMC ही चलाता है, नीट या MCC नहीं चलाता है। MCC का काम सिर्फ बच्चों से उनकी रिकमेंडेशंस था, उनका वो था कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। बट जैसे ही AFMC के पास डेटा पहुंचा कि कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड है, वो उनको कांटेक्ट करके बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप AFMC में इंटरेस्टेड है तो इसको टिक करना ज़रूरी है। एक सैंडिस ऐप है जहाँ पर आपके अपडेट्स आते रहेंगे, OTP के थ्रू रजिस्टर होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे आते रहेंगे। नाउ ये कुछ राउंड 1 के रूल्स हैं, हमें सारे पता ही है, बट ओवरऑल जो राउंड 1 का फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 2 टाइप की सिक्योरिटी फीस देनी है, नॉन रिफंडेबल एंड रिफंडेबल। एंड दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे रजिस्टर करते हुए आपसे ले लिए जाएंगे। एक बार आपने सिक्योरिटी फीस या रजिस्टर कर लिया तो आपको एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस फिलिंग करनी है, जहाँ पे आप कॉलेजेस की अपनी लिस्ट लगाएंगे कि हमें ये हमारे इस प्रेफरेंस ऑर्डर में कॉलेजेस हैं जो आप सबमिट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट राउंड। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है तो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वन कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस, अगर आप उस कॉलेज में जाते हैं बट आप नेक्स्ट राउंड में बैठना चाहते हैं तो कॉलेज में जाके आपको विलिंगनेस शो करनी होगी कि हाँ हमें नेक्स्ट राउंड में बैठना है, वी आर ओपन फॉर नेक्स्ट राउंड। If a registered candidate is not allotted a seat, he can participate in round 2 directly without registration. तो वैसे भी राउंड 1 में सीट मिले या ना मिले सब कुछ फ्री एग्जिट है, तो राउंड 2 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। नाउ राउंड 2 के रूल्स देखें तो राउंड 1 में जिन्होंने रजिस्टर किया वो नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं है फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको ही करना है राउंड 2 में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं रजिस्टर किया है। अगेन आपको फ्रेश चॉइसेस करनी है, कॉलेजेस की लिस्ट जो आपने राउंड 1 के लिए भरी थी वो राउंड 2 में नहीं कैरी फॉरवर्ड होंगी, आपको राउंड 2 के लिए फिर से फ्रेशली अपनी कॉलेजेस की चॉइसेस भरनी है, उसका सीट एलोकेट होगी, रिजल्ट आएगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस राउंड 3 में बैठने की विलिंगनेस शो कर सकते हैं। अगर राउंड 2 में सीट मिली तो राउंड 1 वाली सीट को छोड़ना होगा, तो वहाँ से रिलीविंग लेना होगा, राउंड 2 को ज्वाइन करना होगा। एंड अगर राउंड 2 की सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते तो आपका सिक्योरिटी फीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। ये हमने पहले भी बात करी थी, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स में भी है। और राउंड 2 की सीट मिलती है तो राउंड 1 की सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। If a candidate freshly registered in round 2 is not allotted a seat, he or she can participate in round 3 directly without fresh registration. अगर कैंडिडेट ने राउंड 2 में उसको सीट मिली नहीं है तो वो सीधा राउंड 3 में जा सकता है विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब फ्रेश सिक्योरिटी फीस एंड नॉन रिफंडेबल फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आपको राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ है।
देन हमारा राउंड 3 है। राउंड 3 इज़ सेम रूल्स हैं। राउंड 1 राउंड 2 में जिसने रजिस्टर ही नहीं किया वो बच्चा वहाँ बैठ सकता है राउंड 3 में। सेकंड थिंग, जिसको कोई सीट नहीं मिली है, राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर किया हो ना किया हो बट उनको कोई सीट नहीं मिली है, तो वो राउंड 3 में डायरेक्ट बैठ सकता है। राउंड 3 के लिए फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन किन को करने हैं? उनको करने हैं या तो उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही ना किया हो, या फिर राउंड 1 राउंड 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको कॉलेज अलॉट भी हुआ बट उन्होंने खुद से ही कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज जाके रिपोर्ट नहीं किया, रिज़ाइन कर दी सीट। तो जिनको ऑप्शंस थी राउंड 1 राउंड 2 में बट उन्होंने कॉलेज खुद की मर्जी से ही नहीं ज्वाइन किया, उनको थर्ड राउंड में बैठना है तो फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे। मतलब कि सिक्योरिटी फीस के साथ आपको वही होगा। ज़्यादा इशू उन्हीं के लिए जो डीम्ड में बैठते हैं क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी फीस ज़्यादा हाई है। देन अगेन आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी फ्रेशली। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की चॉइसेस नहीं कैरी फॉरवर्ड होंगी। सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। राउंड 3 में जो सीट मिली है वो लेनी पड़ेगी, राउंड 2 वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। राउंड 3 की सीट अगर आप नहीं लेते हैं अलॉट होने के बाद तो आपकी सिक्योरिटी फीस चली जाएगी, प्लस आप फर्दर स्टे राउंड में बैठने के लिए भी अलाउड नहीं हो। तो ये चीज़ का इंपॉर्टेंट, ये सब बातें कर रहे हैं यहाँ पर। If a candidate is freshly registered in round 3 is not allotted a seat, अगर आप राउंड 3 में फ्रेशली रजिस्टर हुए थे, आपने रजिस्ट्रेशन करी है बट सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप स्टे राउंड में जाके बैठ सकते हैं विदाउट एनी डूइंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस टू बी डन। अगर आपको वैकेंसी राउंड में बैठना है स्टे वैकेंसी में, तो आपको रजिस्ट्रेशंस करनी होंगी। सेंटर और स्टेट्स जो हैं वो आपस में डेटा शेयर करते हैं, कैंडिडेट का चेक करते हैं। इसको कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी स्टेट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी सीट अलॉट हुई है तो आपको स्टे राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक होता है। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड इन स्टे राउंड, हाँ तो ये वही चीज़ है। अगर स्टे राउंड में आपको सीट मिल जाती है, आप नहीं उसको पकड़ते हैं, नहीं लेते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी फीस हो जाएगी, प्लस आप नेक्स्ट ईयर के नीट एग्जामिनेशन में भी बैठ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्लॉज है, ये इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फर्दर, प्लीज कीप द इंफॉर्मेशन सेम एज दैट यू हैव फर्निश्ड ऑन द एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म। एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर वो यहाँ पे डिफरेंट भरोगे सेम चीज़ों के लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो सेम रखिए अपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एनटीए के पास ऑलरेडी ये डेटा है। अब सामने सारे रूल्स देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ क्वेश्चन जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको आंसर जानना, क्योंकि ये आपको काउंसलिंग प्रोसेस में लगेंगे। हाउ एंड व्हेन आई हैड टू मेक द पेमेंट? Candidate can do online payment by net banking, credit card, debit card only after making the payment। तो बेसिकली नेट बैंकिंग आपके पास है ऑप्शन, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। जैसे हमने बोला कि क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है रिफंड आने में। ओवरऑल आप अपनी ऑप्शंस नेट बैंकिंग रखिए या फिर आप अपना डेबिट कार्ड रखिए। इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस इन राउंड 2? तो राउंड 1 फ्री एग्जिट है, आप राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन करिए ना करिए आपकी मर्जी है, आप राउंड 2 में बैठ सकते हैं। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2, whether he has to register again for round 3? Yes, candidate security amount will be forfeited and he can participate in round 3। ये हमने पहले भी डिस्कस किया बट आपके नोटिस में ये लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, can a candidate participate in second round without submitting fresh choices? No. If candidate does not submit fresh choices during choice filling period, the candidate will not be considered for allotment। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा बिल्कुल भी अज्यूम मत करिए कि राउंड 1 की चॉइसेस हमने भरी थी वही राउंड 2 में चलते रहने देते हैं, वही के वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर आपको सेम टू सेम भी अपनी चॉइसेस रखनी तब भी आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपको सीट एलोकेट नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Once you join second round seat, you are allowed willingness to upgrade to round 3. If however you decide to join and then resign, you shall forfeit। ये हमें पता है बट इंपॉर्टेंट है। राउंड 2 में सीट मिली तो उसको ज्वाइन करना है, अदरवाइज सिक्योरिटी फीस चली जाएगी। एंड वहाँ पे आप विलिंगनेस दे सकते हैं राउंड 3 में बैठने के लिए। If I get an upgraded seat during a subsequent round, can I join that college directly? No, you will have to get online
रिलीविंग लेटर। सो राउंड 2 में आपको सीट मिली, राउंड 1 में आपको सीट मिली थी, आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, विलिंगनेस दे दी कि मुझे राउंड 2 में देखना है। राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला, आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, बट क्या मैं वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं, पहले आपको राउंड 1 वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, जो ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके बाद ही आप राउंड 2 के कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेम प्रोसेस है राउंड 2 एंड राउंड 3 का भी। What to do if by mistake I have opted for deemed universities seats when I wanted to apply? अगर रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर ली, जबकि आपको सिर्फ ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्टर करना था, तो आपके पास एक रीसेट ऑप्शन आता है, रीसेट इनिशियलाइजेशन एक ऑप्शन आता है, जिससे आप फिर से अपनी चॉइस रख सकते हैं कि ये काउंसलिंग में ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ या डीम्ड के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आपको कैंडिडेट हैज़ टू मेक न्यू रजिस्ट्रेशन विद फुल पेमेंट, दोबारा पेमेंट लगेगी और एक ही चांस मिलता है, ओनली वंस। तो एक चांस गलती का मिलेगा, आपको कुछ अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट फिर से फीस पे करनी पड़ेगी एंड ये एक ही बार आपको मौका मिलेगा, दोबारा गलती करी तो आप वापस नहीं जा सकते। नेक्स्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब चाहिए हमें, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जैसे सीट अलोकेट होगी तो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। एडमिट कार्ड, जो आपने एनटीए का नीट का एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। रिजल्ट एंड एनटीए का नीट का स्कोर कार्ड लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10 सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिक, आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सीबीएसई में तो खासकर ऊपर लिखा होता है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो दोनों को एक ही काम करते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी नीट के आपने। 8 लिखी है इन्होंने, बट 10 ले जाइए, ऊपर नीचे लगती रहती हैं। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है, ओसीआई स्पेशल कैटेगरीज के लिए, एससी एसटी, ओबीसी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सब के सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट इन्होंने इसी डॉक्यूमेंट में नीचे दे रखा है एनेक्स्चर्स में। तो आप मेक श्योर करिए कि सेम परफॉर्मा लेके जाएं, सेम एनेक्स्चर लेके जाएं, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब वो ऊपर नीचे कर दें या फिर आपका डॉक्यूमेंट जो आप दूसरा लेके जा रहे हैं वो करेक्ट हो ना हो। तो बेस्ट यही है कि आप जो इन्होंने दिया है वैसा ही करा लीजिए और वही लेके जाइए। EWS का भी सर्टिफिकेट है ऐसी, तो सारे सर्टिफिकेट्स इस डॉक्यूमेंट में हैं। अगर आपको चाहिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको परफॉर्मा दे देंगे, अदरवाइज आप इस PDF में से भी निकाल सकते हैं। ये सब देख लिया है हमने, EWS तक पहुंचे थे। If there is a discrepancy in spelling of name in documents and application form, what do I do? बहुत कॉमन चीज़ है, ये बच्चे गलतियाँ करते हैं। If there is a discrepancy in documents, candidate must carry proof that the documents belong to the same person in the form of affidavit. तो अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में गलत लिखा है और आपका नाम कुछ और है किसी और डॉक्यूमेंट में, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। उस एफिडेविट में आप ये बोल दीजिए कि दोनों सेम ही है और बाय मिस्टेक हुआ है, उससे आपका ये चीज़ कवर अप हो जाएगी। नेक्स्ट, फीस की बात करें तो आपके जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल फीस है 5000 आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। रिफंडेबल है 2 लाख रुपीज़, तो ओवरऑल आपको 2,05,000 रुपीज़ चाहिए। और जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए है 1000 आपकी फ़ीस है नॉन रिफंडेबल। जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 500 रुपीज़ है। और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट फॉर जनरल इज़ 10,000, जनरल एंड अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए, एंड कैटेगरी वालों के लिए 5000 है। तो ओवरऑल आपको जनरल या EWS वालों के लिए 10,000 + 1,000 11,000 देने हैं, और कैटेगरी वालों के लिए 5,000 + 500 55 रुपीज़ देने हैं काउंसलिंग में बैठने के लिए, काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए। इन केस कैंडिडेट हैड टू अप्लाई फॉर बोथ गवर्नमेंट डेंटल, सो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड डीम्ड कॉलेजेस या डेंटल या नर्सिंग इनमें बैठना चाहते हैं, तो क्या इन सब की अलग अलग फीस लगेगी? नहीं, आपको जो भी हायर अमाउंट है वो देनी है। जैसे इन सब में डीम्ड का 2 लाख रुपीज़ हायर अमाउंट है सिक्योरिटी अमाउंट, तो बस वो डीम्ड वाली देनी है और वो आप उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट, When and where, अब हम थोड़े से रिफंड की बात करें। When and where this security deposit will be refunded? Security amount will be refunded only after the completion of all rounds. So generally क्या होता है, अक्टूबर नवंबर तक, कई बार नेक्स्ट ईयर फरवरी तक भी बात जाती है कि आपका रिफंड आते आते।
द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड इन द सेम अकाउंट। जो अकाउंट आपने यूज़ किया, जो कार्ड यूज़ किया, उसी में रिफंड होगा। तो प्लीज़ ट्राई कि आप अपने ही कार्ड से यूज़ करें, किसी और के कार्ड से रजिस्ट्रेशन ना करें। वो तब करें जब बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ आप अपने ही कार्ड से यूज़ करें क्योंकि उसमें ही रिफंड आएगा। Hence the candidate must keep their card और बैंक अकाउंट एक्टिवेटेड टिल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ऐसा नहीं है कि आज बैंक है बच्चे का, उसमें से यूज़ कर लिया, आपने सिक्योरिटी फीस दे दी, सब कुछ दे दिया एंड 2-3 महीने में बंद हो गया, वो आपको पता भी नहीं चला। तो जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं उसको एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक एक्टिवेटेड रखिए क्योंकि उसमें रिफंड आएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमने एक तरह से पूरा ब्रोशर स्क्रॉल कर लिया है। अब हमें ये पता है कि राउंड्स के रूल्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट क्या है, कुछ हमने FAQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे। तो अगर आपको स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गई है। रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी थोड़ी देर पहले तक तो एक्टिवेट नहीं हुआ था, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो हमारा एक वीडियो आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। उस वीडियो को देखे बिना प्लीज़ इसको रजिस्ट्रेशन मत करें, जल्दी कुछ नहीं है। 19 तक का विंडो है, 19 छोड़ो 1-2 दिन तक और आप वेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेबसाइट पे प्रेशर है, पूरा इंडिया लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज 4-5 डेज़ का हमारे पास पूरा विंडो है। सो वी होप कि ये वीडियो से आपको सारे रूल्स पता चले होंगे। कुछ भी डाउट है क्लियर करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चैप्टर विच इज़ ओपनिंग अप, विच इज़ काउंसलिंग। इससे आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, किसी भी राउंड में इस साल मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। आपके फाइनल डिसीजंस होने वाले हैं। सो बिल्कुल भी कहीं पे भी लीनियंट नहीं होना है। बी अटेंटिव एंड कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प। थैंक यू।